गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को सीखेंगे। इससे पहले हमने बाकी वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जितने भी सेंटेंसेस हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ा था। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को समझेंगे और हम इसमें देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सबसे पहले तो समझेंगे कि किसे कहते हैं। दूसरा, हम ये भी समझेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है और इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हो सकते हैं और डेली लाइफ में हम कैसे इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या सीखने का। सबसे पहले तो हमने सीखना है कि व्हाट द टेंस मीन्स। टेंस किसे कहते हैं। बेसिकली टेंस में क्या होता है कि कोई भी एक्शन होता है। एक्शन होता है कब होता है? विद टाइम। विद टाइम। टाइम के साथ जो एक्शन होता है दैट इज टेंस। ओके, उसे टेंस कहते हैं। अब हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में नॉर्मली पॉजिटिव सेंटेंसेस आते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस जिसमें न तो नेगेशन आता है, न तो नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव या नॉट, ऐसे सेंटेंस जिसमें नॉट नहीं होता है या इंट्रोगेटिव सेंस नहीं होता है, जो नॉर्मली सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। जैसे मैंने कहा दे प्ले क्रिकेट, और या फिर दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं या फिर क्रिकेट खेलते हैं। तो इस तरह से जो सेंटेंसेस होते हैं उसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमेशा के लिए बाकी जो सेंटेंसेस या टेंस है उसकी तरह से सब्जेक्ट आएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट के वर्ब आएगी। वर्ब के बाद इसमें थोड़ा सा हम क्या करते हैं, आईएनजी फॉर्म कर देते हैं कंटिन्यूएशन को बनाए रखने के लिए। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। और उसके बाद अम, एक चीज यहाँ पे, हम एक चीज और देखेंगे यहाँ पे, हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज भी करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस केस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, उसके बाद आ जाएगी वर्ब, फिर उस पर आईएनजी यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, और फिर उसके बाद अदर्स रखते हैं हम लोग, अदर्स। ये सब किस में आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में। ठीक है, ये हम इसमें सीखेंगे। और हम जो कि मैंने हेल्पिंग वर्ब की बात की, हम एम का यूज कब करेंगे, इज का यूज कब करेंगे, या फिर आर का यूज कब करेंगे, ये सब हम इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाते समय हम सीखेंगे। और वर्ब के आखिर में आईएनजी यूज करते हैं कंटिन्यूएशन के लिए। कंटिन्यू वर्ब को कंटिन्यूएशन में लाने के लिए, कंटिन्यूस फॉर्म में लाने के लिए वर्ब फर्स्ट में आईएनजी का यूज करते हैं। और हम कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे और जो हम कॉमन मिस्टेक्स करते हैं उसको हम इसमें समझेंगे। अब हम सबसे पहले समझते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि टेंस में क्या होता है, एक्शन विद टाइम होता है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होगा, कोई भी एक्शन होगा वो प्रोग्रेस में होगा या कंटिन्यूअस में होगा, लगातार होगा। ठीक है, वो एक्शन क्या होगा, जैसे कि सपोज समवन इज गोइंग टू अ पर्टिकुलर प्लेस दैट इज जेड। ए जेड को जा रहा है, तो ये लगातार चलेगा until he reaches this place। ओके, तो ये जो लगातार चलने का जो प्रोसेस होगा दैट विल बी प्रोग्रेस। ओके, दैट विल बी प्रोग्रेस। और ये फिनिश्ड नहीं होगा, कंप्लीटेड नहीं होगा, ये क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा। ये इनकम्प्लीट होगा, इनकम्प्लीट होगा। इसलिए इस टेंस को इनकम्प्लीट टेंस भी बोलते हैं, प्रेजेंट इनकम्प्लीट टेंस भी इसको बोलते हैं। ओके, सो इसमें क्या होता है कि कोई भी काम अभी भी चल रहा होगा, प्रेजेंट में चल रहा होगा। ओके, फिनिश नहीं होगा। सपोज इफ यू आर बिल्डिंग एनी हाउस, अगर आप कोई घर बना रहे हैं, तो ये जो बिल्डिंग एनी हाउस का प्रोसेस है ये दैट इज कंटिन्यूअस अंटिल यू हैव फिनिश्ड इट, अंटिल यू हैव बिल्ट इट। जब तक ये आपने इसे नहीं बना लिया, अगर आप इसे बना लेंगे तो फिनिश्ड होगा, वो कंप्लीट होगा, परफेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, और बेसिकली ऐसा एक्शन क्या होता है, टेम्परेरी होता है। ठीक है, परमानेंट नहीं होता है। ओके, और ये
एक्शन हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट टाइम के अराउंड ही होगा। ओके, समझ गए? अब इसका स्ट्रक्चर क्या आएगा? पहले भी मैंने बताया था, स्ट्रक्चर बेसिकली सब्जेक्ट तो आएगा ही, चाहे ही है या फिर दे है या आई है या यू है, तो ये सब्जेक्ट आएगा। अब इज, एम, इज, आर, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो आई के साथ बेसिकली एम आता है। इज यानी कि सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन के साथ या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का यूज करेंगे। एंड आर प्लूरल के साथ, प्लूरल नाउन या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर का यूज करेंगे। ठीक है। और उसके बाद मैंने पहले बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करेंगे। जैसे गो है प्लस आईएनजी इक्वल टू गोइंग, ये यूज करेंगे। ठीक है। देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद भी कोई अदर्स बच गए हैं तो उसको हम फ्रेजेस के रूप में लास्ट में लिखते हैं। ठीक है। सो टेक एन एग्जांपल, आई एम स्टडिंग इंग्लिश। आई है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई है तो इसके साथ एम का यूज करेंगे। ठीक है। और उसके बाद वर्ब है स्टडी, एस टी यू डी यू आई एन जी, स्टडी। तो स्टडी में आईएनजी लगा दिया हमने, स्टडी। एंड व्हाट, व्हाट आर यू स्टडिंग, यू आर स्टडिंग इंग्लिश। तो व्हाट लगाने से जो ऑब्जेक्ट आता है, जो 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 आंसर आता है, दैट इज योर ऑब्जेक्ट। ठीक है। आई एम स्टडिंग इंग्लिश, तो इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश व्हाट, ऑब्जेक्ट। ओके। नेक्स्ट, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। शी सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर नहीं है। सिंगुलर नंबर के साथ इज का यूज करेंगे। ठीक है। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म सिंग, सिंग माएंगे सिंगिंग, अ सॉन्ग, ऑब्जेक्ट हो गया ये। ठीक है। उसके बाद दे आर वॉचिंग टेलीविजन। अब यहाँ पर देखिए दे प्लूरल नंबर में है। ठीक है। दे प्लूरल नंबर है, दे के साथ प्लूरल नंबर के साथ आर का यूज किया जाएगा, चाहे प्लूरल नंबर का नाउन हो या फिर सब्जेक्ट हो या फिर प्रोनाउन हो, कोई भी हो। बेसिकली ये यहाँ पे क्या है, दे तो प्रोनाउन है। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है राम एंड श्याम, ये भी आ सकता है राम एंड श्याम। तो ये राम सिंगुलर नंबर नाउन, श्याम सिंगुलर नंबर नाउन, एंड कनेक्टेड विद एंड से जुड़ा है तो ये क्या आ जाएगा, प्लूरल नंबर, राम एंड श्याम। राइट। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। ये मैंने बता दिया बेसिकली हेल्पिंग वर्ब का क्या ऑर्डर होगा। आई के साथ एम यूज किया जाएगा। ठीक है। ही शी इट सिंगुलर नाउन, कोई भी सिंगुलर नाउन हो या सिंगुलर प्रोनाउन हो, सिंगुलर नाउन या फिर सिंगुलर प्रोनाउन। ठीक है। सिंगुलर प्रोनाउन, तो उनके साथ इज का भी यूज किया जाएगा। ठीक है। जैसे ही, शी, इट, ये आपका सिंगुलर प्रोनाउन है। ठीक है। और सिंगुलर नाउन क्या हो जाएगा, राम, या किसी का ना राम, या मैरी, या किसी का भी जो नाम है सिंगुलर नंबर में, दैट विल बी सिंगुलर नाउन। ओके। ओके, नाउ नेक्स्ट, यू, वी, दे प्लूरल नाउन। यू के साथ आर यूज होगा, दे, वी के साथ आर यूज होगा, दे के साथ आर यूज, क्यों, क्योंकि प्लूरल प्रोनाउन है। ऑल दीज आर अवर प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल प्रोनाउन, ये प्लूरल प्रोनाउन है। प्लूरल प्रोनाउन के साथ आर का यूज किया जाएगा। और उसके अलावा कोई भी प्लूरल नाउन हो, जैसे मैंने बताया राम एंड श्याम, सीता एंड मैरी, तो ये प्लूरल, दो सिंगुलर नाउन को अगर हम एंड से कनेक्ट करते हैं तो वो प्लूरल में बन जाता है। तो यहाँ पे प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल नाउन के साथ आर यूज करेंगे। ओके। अब हम फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, देखिए स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। द चिल्ड्रन है, द चिल्ड्रन प्लूरल, प्लूरल नाउन है। ठीक है। प्लूरल नाउन है, इसके साथ आर का यूज किया, हेल्पिंग वर्ब आर है। ठीक है। अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया, प्लेइंग, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, वेयर दे आर प्लेइंग इन द पार्क, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है। ये है फ्रेज, दिस इज फ्रेज।
ठीक है, ये क्या है, फ्रेज है, ये आपका फ्रेज। इन द पार्क, पार्क नाउन है, इन लगा दिया तो ये फ्रेज बन गया। ओके, तो जो भी अफर्मेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे मैंने करेक्शन किया है। एवरी अफर्मेटिव सेंटेंस नीड्स अ सब्जेक्ट, द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब एंड आईएनजी वर्ब। ठीक है, तो ये कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी, चाहे इज हो, आर हो, एम हो। ठीक है, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर कोई ऑब्जेक्ट या कोई फ्रेज। ओके, अब हम देखते हैं, एक क्वेश्चन आता है कि वर्ब में हम आईएनजी कब यूज करेंगे, क्या रूल होता है। ठीक है, मोस्ट हम देखते हैं जो मोस्ट वर्ब में कोई भी वर्ब है, वर्ब के आखिर में आईएनजी हम लगाते हैं, जैसे प्ले है, प्लेइंग हो गया। ठीक है, और किल है, किलिंग है, बीट, ठीक है, जैसे बीट है, आईएनजी लगा दिया, बीटिंग, बीटिंग। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, ई को ड्रॉप कर देते हैं। ई कब, जब वर्ब के आखिर में ई आती है उसको ड्रॉप करते हैं। जैसे राइट में हमने आईएनजी, राइट है, राइट, वो हमने आईएनजी लगाना है राइट में, तो ई को ड्रॉप कर देंगे, तो राइटिंग इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, और उसी तरह से अगर हम क्या करते हैं आईएनजी लगाने के कई बार, जब, हाँ, जब रन है, डबल कॉन्सोनेंट हम बना देते हैं बेसिकली। जैसे रन है, ठीक है, तो रन यहाँ पर आईएनजी हमने लगाना है, तो सिंगुलर एन से काम नहीं चलेगा, इसमें एक एन और लगाना पड़ेगा, तो रनिंग, ये रूल होगा। ठीक है, डबल कॉन्सोनेंट कर देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई भी वर्ब के आखिर में आई ई होगा, एल आई ई होगा, लाई, तो आई ई को हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, वाई में, जैसे लाई है तो लाइन, इस तरह से। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा नहीं होते लेकिन कम होते हैं, लेकिन बेसिकली रूल यही आते हैं। ठीक है, क्या मोस्ट में हम ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, नॉर्मली ऐसा चलता है। ठीक है, ज़्यादा वर्ब, लेकिन कई वर्ब ऐसे होते हैं जिसमें हमने आखिर में अगर वो ई हो, वावल ई हो, तो ई का ड्रॉप करके आईएनजी लगा देते हैं, वहाँ पे ई रिड्यूस कर देंगे। और कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जैसे बेसिकली एन वाले। ठीक है, तो रन है, रन के आखिर में डबल एन कर देंगे, डबल कॉन्सोनेंट कर देंगे, तब आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, और जो वर्ब जिसके अंत में एल आई ई या आई ई बेसिकली हो, तो आई ई को वाई में कन्वर्ट करके हम आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल। आई एम रीडिंग अ नॉवल, ठीक है, आई है, इसके साथ एम आएगा, रीडिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म, नॉवल ऑब्जेक्ट है, व्हाट, व्हाट लगा के आंसर आया है, तो ऑब्जेक्ट। जब भी सेंटेंस में व्हाट लगाएंगे, होम लगाएंगे, जो आंसर आएगा वो ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, शी इज राइटिंग अ लेटर, सिंगल नंबर है, शी राइटिंग अ लेटर, लेटर ऑब्जेक्ट, राइटिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ही इज ड्राइविंग कार, कार ऑब्जेक्ट, ही सिंगल नंबर, इज हेल्प वर्ब, ड्राइविंग, ड्राइव में आईएनजी, आईएनजी लगा दे, ड्राइविंग। ओके, द बेबी इज स्लीपिंग, ठीक है, सिंगुलर नंबर, they are watching TV, they plural number, since it is plural number we have used here are, they are watching TV. Okay, we are learning English, okay, we are learning English, we है, we के साथ हमने are लगाया है, we are learning, क्योंकि we plural pronoun है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन क्या होता है, आई होता है, प्लूरल प्रोनाउन आर, वी आर लर्निंग इंग्लिश। ओके, उसके बाद यू आर स्पीकिंग वेरी वेल, यू के साथ हमने आर लगा, यू प्लूरल है। ठीक है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, यू आर स्पीकिंग वेरी वेल। उसके बाद द बर्ड्स आर फ्लाइंग, द बर्ड्स प्लूरल नंबर में है, तो आर लगाया, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फ्लाइंग। ओके, अब हम देखते हैं कॉमन टाइम एक्सप्रेशन। ठीक है, तो नाउ आई एम ईटिंग नाउ, या आई एम ईटिंग राइट नाउ,
एट द मोमेंट आई एम टीचिंग यू, ठीक है। करंटली, अभी विजुअल, करंटली आई एम टीचिंग यू, टुडे आई एम गोइंग देयर टुडे, ठीक है। नाउ डेज ही इज लर्निंग इंग्लिश। एट प्रेजेंट यहाँ पर भी हम एट प्रेजेंट के रूप में भी he is he is writing a book at present, okay। at present he is playing football, at present he is working the somewhere, ठीक है। इस तरह से ये जो कॉमन टाइम एक्सप्रेशन है, यानी कि ये टाइम एक्सप्रेशन हम किसके साथ यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ यूज करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं थ्री मेन यूसेस। इसका थ्री मेन यूसेस यूसेस क्या होते हैं। फर्स्ट होता है एक्शन हैपनिंग, जो अभी अभी काम चल रहा है, जिसका बेसिकली जो कि इसकी डेफिनेशन भी है, अगर अभी अभी काम चल रहा है तो उसके लिए यूज किया जाएगा। ही इज ईटिंग लंच, ओके, प्रेजेंट में कंटिन्यूस में चल रहा है, हैपनिंग हो रही है। टेम्पररी एक्शन, अब टेम्पररी एक्शन क्या होता है, अगर हम कुछ समय के लिए कहीं गए हैं, कुछ समय के लिए कुछ काम कर रहे हैं, ही इज स्टडिंग इन दिल्ली दिस वीक, शी इज स्टडिंग इन दिल्ली दिस वीक, वो इस वीक दिल्ली में स्टेइंग कर रही है, वो ठहर रुकी है, इस सप्ताह ठहर में रुकेगी, बेसिकली आ सकता है यहाँ पे। फ्यूचर में भी ऐसा एक्सप्रेशन हो सकता है, आई एम गोइंग, या हम कह सकते हैं आई एम आई एम स्टेइंग देयर फॉर सम टाइम, मैं वहां कुछ समय के लिए रुकूंगा के सेंस में भी आ सकता हो, ठीक है। तो टेम्परेरी एक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है। अराउंड द प्रेजेंट, आई एम लर्निंग फ्रेंच, प्रेजेंट के आसपास जो हम काम करते हैं तो उसमें भी ये यूज किया जाता है। जो अभी चल रहा है, ये प्रेजेंट में जो काम चल रहा है, या फिर टेम्परेरी जो एक्शन है उसको शो करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं, राइट। अब हम देखते हैं कॉमन मिस्टेक्स कौन कौन से हैं इसके, ठीक है। बेसिकली अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सीख रहे हैं, तो आई के साथ या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब तो ज़रूर आएगी, और करेक्ट हेल्पिंग वर्ब आएगी। करेक्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी भी ज़रूर आएगा। जैसे आई रीडिंग ए बुक, गलत है, करेक्ट क्या हो जाएगा, आई एम रीडिंग ए बुक। आई के साथ एम का यूज करेंगे, राइट, और रीड के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। शी आर कुकिंग, कंप्लीटली रॉन्ग, शी सिंगुलर नंबर है तो शी के साथ इज आएगा, सिंगुलर नंबर के साथ इज आता है, प्लूरल नंबर के साथ आर आता है, ठीक है। तो शी इज कुकिंग, दैट विल बी करेक्ट वन, ओके। दे आर प्लेइंग, अब यहाँ पे है दे आर प्लेइंग, ठीक है। अब यहाँ पे दे आर प्लेइंग, सॉरी दे इज प्लेइंग, दे के साथ इज नहीं आ सकते, यहाँ पे आर आएगा, तो अगेन दे आर प्लेइंग। हिज राइटिंग, ये क्या लिखा है, ये स्पेलिंग गलत है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा था कि बेसिकली क्या होता है कि राइट में ई को ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि WRITE है, तो ई को ड्रॉप कर देंगे, तो यहाँ पे उन्होंने ई को ड्रॉप नहीं किया है, ठीक है। तो स्पेलिंग अपने आप में बहुत ही अजीब लग रहा है, ठीक है, वियर्ड स्पेलिंग लग रहा है, तो करेक्ट ही इज राइटिंग, okay, this will be correct sentence is writing, okay, in this way, WRITING, okay। Now see it, अब हालांकि मैंने आंसर यहाँ पे दे दिया है, एनीवेज, शी सिंपल है, इज आएगा यहाँ पे, इज, वी वी प्लूरल नंबर है तो क्या आएगा यहाँ पे, आर, आई, आई सिंगुलर नंबर है, आई के साथ, सॉरी आई के साथ एम का यूज किया, सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के साथ एम यूज किया जा सकता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन के साथ आर यूज होगा, जो फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन आर वी है, ठीक है। दे के साथ प्लूरल नंबर है तो आर यूज होगा, द बेबी सिंगुलर नंबर है तो इज यूज होगा इसके साथ, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे प्रैक्टिस सेशन हो गया, और एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं।
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या रखेंगे, सब्जेक्ट। सिंपल है, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट रखते हैं। सब्जेक्ट के बाद अगर सिंगुलर नंबर हो तो इज यूज करेंगे, प्लूरल नंबर हो तो आर यूज करेंगे, आई है तो एम यूज करेंगे। फिर वर्ब के फर्स्ट ऑफ आई जी, देन ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, जैसे आई एम यूज होगा, और ही शी इट के साथ हम क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे, यू वी दे के साथ आर यूज करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे। तो ये आपने देख लिया। अब ये इस तरह से हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को कंप्लीट किया। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो आप मुझे वो लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बट यू विल हैव टू वॉच वीडियो, लाइक इट, शेयर इट, एंड अगली बार आपके अभी कोई डाउट्स हैं तो अगली बार यू कैन आस्क मी। ओके, सो कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ गुड डे, and thanks for watching my video. Thank you.